आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंजेक्शन लेवोटिरासिटाम के बारे में। जिसे हम इंजेक्शन लेविट्रा भी बोलते हैं, लेविपिल नाम से भी मार्केट में आता है। अगर बात करें दोस्तों इसके यूजेस के बारे में, तो ये एक एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन है जिसे हम इपिलेप्सी वाले मरीज में देते हैं, सीजर वाले मरीज में देते हैं, जिसे फिट्स इपिलेप्सी बोलते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो हेड इंजरी वाले पेशेंट होते हैं, हेड इंजरी में पेशेंट का हेड ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ जाती है, एडिमा बढ़ जाता है, इसके कारण पेशेंट को सीजर आ सकते हैं। तो हेड इंजरी वाले पेशेंट में भी इंजेक्शन लेवोटिरासिटाम का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें इसके यूजेस की, कब कब इसे देना है और हमें, तो दोस्तों इसमें पार्शियल ऑनसेट सीजर होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, उसमें हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। मायोक्लोनिक सीजर में इसे दिया जाता है और टोनिक क्लोनिक सीजर में भी इसे हम देते हैं। अगर बात करें इसके डोजेस की दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जो सीजर की कंप्लेंट से इमरजेंसी में आ रहा है, पेशेंट को सीजर आ रहा है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर पेशेंट लेकर आ रहा है, तो उस कंडीशन में इसे हम 1 ग्राम स्टेट देते हैं फॉलोड बाय 500 mg TDS। इसका स्टेट जो डोज होता है वह स्टेट डोज, लोडिंग डोज जिसे हम बोलते हैं, वो 1 ग्राम होता है 1000 mg। ईच ml कंटेंट इसमें 100 mg होता है। ये 5 ml का एक वायल होता है जिसमें 500 mg होता है, जिसे हम 2 वायल लगाते हैं, इसमें 1000 mg हो जाता है 100 ml एनएस में। तो दोस्तों इस तरह से दिया जाता है। इसके बाद मेंटेनेंस जो डोज होता है, इसका डोज होता है वो हम 500 mg TDS देते हैं। अगर बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, अगर पेशेंट को इंजेक्शन लेवोटिरासिटाम से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में नहीं देना है, या एनाफाइलेक्सिस से कुछ रिएक्शन पेशेंट को होते हैं तो उस कंडीशन में से नहीं देना है। अगर बात करें इसके कॉम्प्लिकेशन की, दोस्तों इंजेक्शन साइट पर पेशेंट को रिएक्शन हो सकता है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को जनरलाइज वीकनेस हो सकती है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया इंजेक्शन लेवोटिरासिटाम के बारे में। थैंक यू।